नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन पे, जहां पे आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, पुलिस वेरिफिकेशन के साथ साथ पासपोर्ट और वीज़ा संबंधित और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा कॉमन इशूज़ फेस करते हैं वैसे लोग जिन्होंने एक नए और फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है और उनका जो है अंडर रिव्यू चला गया है आरपीओ में। दोस्तों, पासपोर्ट बनवाने का टोटल जो है 2 चरण होता है। पहला, आप जब ऑनलाइन अप्लाई करते हैं उसके बाद आपका वहाँ सेंटर पे अपॉइंटमेंट होता है और उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन आपका किया जाता है। जैसे ही आपका पुलिस वेरिफिकेशन का एक क्लियर रिपोर्ट जो है आपको वापस जब पासपोर्ट ऑफिस के पास चला जाता है, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, तब उसके बाद जो है आपके पासपोर्ट का प्रिंटिंग के साथ साथ डिस्पैच कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका सारा फेज कंप्लीट होने के बाद भी, मतलब कि उनका एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया, अपॉइंटमेंट कंप्लीट हो गया, पुलिस वेरिफिकेशन भी काफ़ी अच्छे से सक्सेसफुली हो गया और वो इस बात को लेकर बिल्कुल श्योर थे कि उनका जो है पुलिस वेरिफिकेशन पास हो गया। यहाँ तक कि उनका पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो है वापस पासपोर्ट ऑफिस जाने के बाद भी जो उनका एप्लीकेशन है वो काफ़ी दिनों तक पेंडिंग है। और ऐसे में जब आप अपना एप्लीकेशन चेक करते हैं ऑनलाइन पासपोर्ट सेवा केंद्र के वेबसाइट पे, तो वहाँ पे आपको ये मैसेज शो होता है, योर एप्लीकेशन इज अंडर रिव्यू एट आरपीओ। और आगे जो आपके आरपीओ का नाम होगा, अगर पटना से है तो आरपीओ पटना, रांची, जहाँ भी होगा। तो दोस्तों, आखिर ये रीज़न क्या है, इसका क्या सोल्यूशन है और ओवरऑल ऐसा क्यों होता है? तो बेसिकली गाइस, देखिए यहाँ पे सीन ये है कि जब भी अगर आपका पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद, ठीक है, अगर पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद भी अगर अंडर रिव्यू है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके एप्लीकेशन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कुछ ना कुछ कमी पाई गई है, या अभी जो है उनका वेरिफिकेशन रिकॉर्ड उनके पास नहीं गया है। आपके एड्रेस का तो वेरिफिकेशन हो गया, वो पुलिस के माध्यम से वहाँ पासपोर्ट सेवा केंद्र के जो ऑफिस होता है, पासपोर्ट ऑफिस, वहाँ पहुँच गया। और साथ ही साथ जो आपने वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट दिए थे, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो बिल्कुल वैलिड भी था, तभी आपका उसी एड्रेस पे वेरिफिकेशन हुआ। लेकिन ऐसे में दोस्तों, आपका एक चीज़ जो है वहाँ पे अटक जाता है, फंस जाता है। और ये जो है सबसे कॉमन जो है लोग की गलती होती है और सबसे कॉमन जो रीज़न होता है आपका अंडर रिव्यू एट आरपीओ का, वो यही होता है। और वो होता है आपका जो एजुकेशनल, जो आपका क्वालिफिकेशनल सर्टिफिकेट या मार्कशीट आप जो कह लें, वो आप देते हैं नन ईसीआर पासपोर्ट बनवाने के लिए। बेसिकली पासपोर्ट दो तरह का होता है, ईसीआर एंड नन ईसीआर। हालांकि दोनों में फ़र्क उतना कुछ खास होता नहीं है, दोनों का बनावट, लंबाई, चौड़ाई, ईच एंड एवरीथिंग जो है बिल्कुल सेम होता है। लेकिन लोग जो है अज्ञानतावश कहें या फिर भूलवश कहें, उन्हें ये सोचते हैं कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ तो मैं पासपोर्ट वालों को बताऊँ कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। वो यही गलती कर देते हैं। मान लीजिए कि आप 2021 चल रहा है अभी, आपने 2021 में आपको पासपोर्ट बनवाना है और अगर आपकी उम्र जो है 30 साल 32 साल है, जाहिर सी बात है आपने आज से 10 साल 12 साल पहले ही 10th पास किया होगा। तो जो आपके 10th का जो आपका मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो कह ले, वो आज से 12 साल पुराना होगा। ठीक है, अब चूंकि उस पर ईयर भी लिखा होता है, जिस साल आप पास आउट होते हैं तो उस पर लिखा होता है कि तो आपके बोर्ड का नाम लिखा रहेगा और डेट ऑफ ईयर जो आप पासिंग रहेगा वो। हालांकि पैन कार्ड और आधार कार्ड पे कोई डेट नहीं लिखा होता है कि ये कितना पुराना है, वो जब आपके हाथ में है तो वो नया ही है एक तरीके से। ठीक है, अब चूंकि आपका पैन कार्ड का वहाँ वेरिफिकेशन हो गया पासपोर्ट सेवा केंद्र के ऑफिस में, आपका एड्रेस का वेरिफिकेशन हो गया आधार कार्ड का, लेकिन भाई आपने वहाँ पे अपना जो है 10th का मार्कशीट भी दे दिया है। आप इस बात के लिए कि आपको नन ईसीआर पासपोर्ट चाहिए। अब क्यों चाहिए इसका कोई रीज़न नहीं है, लेकिन आपको चाहिए। तो अब क्या करेगा पासपोर्ट ऑफिस, जो वहाँ पे जो पासपोर्ट ऑफिसर्स होते हैं, एक बात आप हमेशा याद रखो कि आप वहाँ पे उनको जितने भी डॉक्यूमेंट्स दोगे, ए टू जेड, आप जो भी आप लगा दो, अपना आवासीय प्रमाण पत्र, वोटर आईडी कार्ड, ये वो ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करते हैं। जब तक वो इस बात को लेकर सेटिस्फाई नहीं होंगे कि ये डॉक्यूमेंट है, ये ओरिजिनल है, ये फर्जी नहीं है, तब तक जो है वो आपके कंसीडर नहीं करेंगे। अगर आप अपना वोटर कार्ड अगर आप देते हैं तो वो आपका जो वोटर लिस्ट होता है आपके विधानसभा का, लोकसभा का, वो ऑनलाइन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट से, वहाँ से वो वेरिफिकेशन कर लेते हैं।
आपका जो वोटर आईडी कार्ड पे जो नंबर होता है उसके थ्रू वो वेरिफिकेशन हो जाता है कि ये फर्जी नहीं है। सिमिलरली जो कि आयकर विभाग का जो वेबसाइट होता है वहाँ से आपका पैन नंबर इंटर करने के बाद वो इस बात का वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि आपका जो पैन कार्ड है बिल्कुल जेन्युइन है, फर्जी नहीं है। आपने जो आधार कार्ड दिया है उस पर जो एड्रेस है वो बिल्कुल सही है, इस बात का वेरिफिकेशन पुलिस वाले कर लेते हैं आपके एड्रेस पे आके। अब यहाँ पे बात आ जाती है आपके क्वालिफिकेशनल सर्टिफिकेट को लेकर, जो कि आप अपने 10th वाला मार्कशीट आप दे दिए हैं। आप अप्लाई कर रहे हैं 2021 में, लेकिन आप 2004 में 2005 में 10th पास आउट हुए होंगे। अब इतने पुराने सर्टिफिकेट का, इतने पुराने मार्कशीट का जो उसका जो ओरिजिनलिटी है ये प्रूफ कैसे होगा? अब जाहिर सी बात है पासपोर्ट ऑफिसर तो अपना रिस्क लेगा नहीं कि वो खुद से स्टाम्प कर देगा कि नहीं भाई सही है, जाली नहीं है, फर्जी नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो अपना श्योरिटी बढ़ाने के लिए, अपना सेटिस्फेक्शन बढ़ाने के लिए जिस बोर्ड से आप पास आउट हुए होंगे, अगर आप बिहार बोर्ड से पास आउट हुए हैं तो वो बिहार बोर्ड का जो बोर्ड ऑफिस होता है वहाँ पे, अगर आप यूपी बोर्ड से 10th पास हुए होंगे तो यूपी बोर्ड का जो बोर्ड ऑफिस होता है, मतलब ये कि आप जिस बोर्ड से पास आउट हुए हैं वो आपके मार्कशीट या सर्टिफिकेट को आपके बोर्ड ऑफिस में भेजेगा, भैया पता लगाओ कि हाँ इस बंदे ने जो ये जो सर्टिफिकेट दिया है 2003-2004 में पास आउट होने का, ये सही है या नहीं। अब चूंकि बोर्ड ऑफिस वालों को तो बहुत सारे काम रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ एग्ज़ाम चल रहे होते हैं, स्क्रूटनीज चली रही होती है, और आपका 10 साल 12 साल पुराना रिकॉर्ड वहाँ पे वो जो है अलमीरा में पैक करके लाल कपड़े से बांध के वहाँ पे रखा रहता है, सारा रिकॉर्ड रहता है। अब उनके पास जो है एप्लीकेशन जाएगा, वो उनके पास टेबल पे पड़ा रहेगा। आपके जैसे उनके पास हज़ारों लाखों की संख्या में एप्लीकेशन जाते हैं, ठीक है, और उनका ये काम भी नहीं होता है वेरिफिकेशन करने का, तो उनके ऊपर कोई जवाबदेही नहीं होती है कि इतने दिन के अंदर अंदर ये करना है। वो उनकी मर्जी है भैया, वो जितना टाइम ले ले, लेकिन हाँ ये है कि वो कर देते हैं। अब वहाँ पे उनके टेबल पे वो एप्लीकेशन आपका पड़ा हुआ है जो पासपोर्ट ऑफिस से भेजा गया है आपका सर्टिफिकेट का पता लगाने के लिए। तो इसका मतलब ये कि जब तक आपके बोर्ड ऑफिस वाले आपके मार्कशीट को चेक नहीं करेंगे, वो अपने रिकॉर्ड से मैच करके उसको वेरीफाई, उसको अटेस्ट नहीं कर देंगे, अटेस्ट करने के बाद भी वापस जब वो आपके आरपीओ को नहीं भेजेंगे, जब तक आपके आरपीओ में आपके पासपोर्ट डिपार्टमेंट को आपका एप्लीकेशन जो कि अटेस्टेड होकर आया है वो नहीं मिलेगा, तब तक आपका एप्लीकेशन जो है वहीं होल्ड पे रहेगा। दोस्तों एक बार मैं फिर बता देता हूँ, ये मैं उन्हीं लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो कि स्टेट बोर्ड, मतलब कि अलग अलग राज्यों के बोर्ड से पास आउट होते हैं। अगर आप सीबीएसई से हैं, आईसीएसई से हैं, तो वो बस बार कोड स्कैन करते हैं, वो पता चल जाता है। ये सब काफ़ी हाईटेक है, क्योंकि सीबीएसई जो है ऑल इंडिया लेवल पे एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, आईसीएसई जो है ऑल इंडिया लेवल पे एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है। लेकिन ये जो बोर्ड ऑफिस होते हैं, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, तमिलनाडु बोर्ड, केरला बोर्ड, ये सब अपने अपने स्टेट लेवल पे हैं। इनका उतना बड़ा नेटवर्क नहीं होता, और इनका पूरे देश में केवल एक ही बोर्ड ऑफिस होता है। मतलब अगर आप बिहार बोर्ड से पास आउट हुए हैं तो आपको कोई भी काम करवाना होगा तो आपको बोर्ड ऑफिस पटना ही जाना होगा। तो इसी तरीके से ये पूरा फिलॉसफी काम करता है। अगर मान लीजिए कि अगर आपने अपना अपॉइंटमेंट गया जिला में दिया था, भागलपुर में दिया था, मुजफ्फरपुर में दिया था, उस कंडीशन में आपका जो एप्लीकेशन है 10th का मार्कशीट वो मुजफ्फरपुर से पटना आएगा, गया से पटना आएगा, भागलपुर से पटना आएगा, फिर पटना से भागलपुर जाएगा। तो इस चीज़ों में टाइम लगती है, और जब तक जो है आपके मार्कशीट का जो ओरिजिनलिटी है वो अटेस्टेड होकर पासपोर्ट ऑफिस में नहीं मिलेगी, तब तक वो लोग रिस्क नहीं लेंगे आपको पासपोर्ट का जो एप्लीकेशन है उसको आगे इनिशिएट करने में। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा रीज़न होता है जिसके कारण जो आपका एप्लीकेशन है वो होल्ड रहता है, पेंडिंग रहता है आरपीओ में, और जिसको लेकर लोगों के मन में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है कि यार मेरा एप्लीकेशन क्यों पेंडिंग में है, क्यों हुआ है। तो अगर आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ कंडीशन है, अगर आपका भी एप्लीकेशन है वो अंडर रिव्यू है पासपोर्ट ऑफिस में, और अगर आपने किसी स्टेट बोर्ड से पास आउट हुआ था, आपने सर्टिफिकेट दिया था, तो आप समझ जाएं कि आपके साथ भी यही केस है। और जब तक वहाँ से जो है आपका सर्टिफिकेट अटेस्टेड होकर नहीं आएगा, तब तक आप कितना भी हाथ पैर मार ले आपका कुछ नहीं होने वाला है, कोई आपकी मदद नहीं करने वाला है, जब तक जो है आपका अटेस्टेड होकर वापस पासपोर्ट ऑफिस नहीं आ जाए। इसीलिए दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ, अगर आप स्टेट बोर्ड से पास आउट हुए हैं तो गलती मत करें ये एप्लीकेशन, ये अपना सर्टिफिकेट या मार्कशीट देने का। कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, आपको सिर्फ पासपोर्ट चाहिए, इस पासपोर्ट पे वही स्टाम्प लगेगा जो कि आपके उस वाले पासपोर्ट पे लगेगा। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है, कोई डर वाली बात नहीं है। आप बिना अपने क्वालिफिकेशनल सर्टिफिकेट के ही पासपोर्ट बनवाएं, ये सबसे ईजी और सबसे बेस्ट और सबसे फास्ट तरीका है
पासपोर्ट बनवाने का। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप कोई और प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या किसी तरीके का अगर आप कोई और इशू फेस कर रहे हैं तो बेशक आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के जो है प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने में। दोस्तों दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जय हिंद।